हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में मैं कर्मा धर्मा एकादशी की कथा लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। 2024 में कर्मा पूजा 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को व्रत रखा जाएगा। यह पूजा भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन की जाती है। इसकी कथा इस प्रकार है। एकादशी कर्मा धर्मा एकादशी व्रत कथा के अनुसार सतयुग में एक द्वीप शर्मा नाम के राजा हुआ करते थे। राजा के दो पुत्र थे, एक कर्म और दूसरा धर्म। समय बीतने के पश्चात राजा द्वीप शर्मा स्वर्ग को सिधार गए और उनके दोनों पुत्र घर का कार्य संभालने लगे। कर्म तथा धर्म का विवाह हुआ। कर्म की स्त्री सुंदर तथा सुंदर स्वभाव की थी तथा पति व्रत धर्म का पालन भी भली प्रकार करती थी, तथा दूसरी ओर कर्म की स्त्री कर्कशा तथा पति की ना सुनने वाली और सबों से झगड़ने वाली थी। वह नित्य झगड़ा करती। धर्म की पत्नी प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी किया करती थी और उस दिन ऋतुफल खाकर रहती थी। दूसरे दिन प्रातः द्वादशी के दिन दही भात कलमी के साग के साथ खाकर पारण करती। वहीं दूसरी ओर कर्म की पत्नी एकादशी के दिन कभी व्रत नहीं करती। वह भात बनाती तथा मार को अनुचित स्थान पर फेंकती थी। इस कारण स्त्री के कर्म, जो कि सभी मनुष्य में होता है, उसके यहाँ से भाग गए। उसके बाद राजा भी अपने सुंदर कर्म की तलाश में घर से निकल गए। सबसे पहले वह अपने मित्र के घर गए, परंतु स्त्री के बुरे कर्म के कारण विपत्ति ने वहाँ भी उनकी मति हरी और मित्रता का भी अपहरण हुआ। इसके बाद कर्म राजा वन को गए, जहाँ आम के वृक्ष में फल तो था, परंतु फल में करोड़ों कीड़े लगे थे। कोई उसे नहीं खाने वाला था। वहाँ से वह आगे बढ़े। उन्होंने गौ को देखा। गौ के साथ बछड़ा था, किंतु वह बछड़ा अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा था और थन में दूध भरा हुआ था। जब वह आम के वृक्ष के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हे आम वृक्ष, आपने मेरे कर्म को देखा है? वृक्ष ने कहा, मैंने नहीं देखा है। वह आगे बढ़े। गौ से उन्होंने यही प्रश्न पूछे कि आपने मेरे कर्म को देखा है? गौ माता ने कह दिया, मैंने तुम्हारे कर्म को नहीं देखा है। ऐसा सुनकर राजा उदास होकर, हताश होकर यमुना नदी के किनारे चले गए और चारों खाने चित्त गिर गए। कर्म देवता से यह देखा नहीं गया। उन्होंने एक ऋषि का रूप धारण किया और राजा का हाथ पकड़कर यमुना में प्रवेश कर गए। जब राजा को होश आया तब उन्होंने ऋषि को देखा। उन्होंने उनके सामने अपने दोनों कल जोड़े और पूछा, हे ऋषि, आपने मेरे कर्म को देखा है? तब ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम अपने घर को जाओ और वहाँ भक्ति भाव पूर्ण होकर कर्मा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे संपूर्ण कलेश का नाश होगा, धन में वृद्धि होगी, आयु बढ़ेगी, तुम पुत्र और पौत्र को प्राप्त करोगे तथा सभी का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तुम्हें अनेकों प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होंगी, यश मिलेगा। ऐसा सुनकर राजा निश्चिंत हुए। उन्हें बहुत अच्छा लगा। तब उनके मन में विचार आया और उन्होंने ऋषि से पूछा कि हे ऋषि, मैं जब कर्म देवता की तलाश में आ रहा था, तब मैंने रास्ते में एक आम का वृक्ष और एक गाय देखी। वह वृक्ष कौन था और वह गाय कौन थी? तब कर्म देवता बोले, हे राजन, वह आम का वृक्ष पूर्ण रूप से
ज्ञानी हुआ करता था, किंतु उन्होंने शास्त्र ज्ञान की शिक्षा कभी भी अपने विद्यार्थियों को उचित प्रकार से नहीं दी, जिसके कारण उनका जन्म वृक्ष के रूप में हुआ और उनके फल में अनेकों कीड़े हुए। तब राजा ने पूछा कि हे ऋषि, और वो गौ कौन थी? तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, वह गौ पूर्व समय में पृथ्वी थी और उन्होंने किसानों के बीज चुराए थे, जिस कारण से उनके थन में दूध तो है किंतु बछड़ा उनका दूध नहीं पीता। यह सुनकर राजन ऋषि को पुनः प्रणाम करके अपने घर को लौट आए। वहाँ उन्होंने भली प्रकार से भक्ति भाव से कर्मा एकादशी का व्रत रखा। कुछ समय पश्चात उन्होंने जब अपने पुत्र को जन्म दिया, उसके पश्चात उन्होंने पौत्र को जन्म दिया। सभी प्रकार के सुख भोग कर वह स्वर्ग को सिधार गए और स्वर्ग में उन्हें सर्वथा सुख की प्राप्ति हुई। इस कथा के अनुसार हम सबों को कर्मा एकादशी करना चाहिए। उस दिन झूर देवता का पूजन करना चाहिए और उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। राजा कर्म के कथाओं का श्रवण करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं और हमें सिद्धियां प्राप्त होती है। इसी के साथ कर्मा एकादशी की कथा पूर्ण हुई। जय श्री हरि।